भारत में राहुल गांधी कैसा लोकतंत्र चाहते हैं? क्योंकि जॉर्ज सोरोस जब बोल देता है $1 बिलियन खर्च करेंगे मोदी को हटाने के लिए, लोकतंत्र खत्म करने के लिए, और कैसा लोकतंत्र चाहिए? क्योंकि नेता तो भारत में इटली से आ जाते हैं, वोटर बांग्लादेश से आ जाते हैं, नारे पाकिस्तान के लग जाते हैं, 12 बच्चे वाले सब्सिडी ले रहे हैं, 2 बच्चे वाले टैक्स दे रहे हैं, तो कैसा लोकतंत्र चाहिए? और आप जो अरे एक मिनट, आप जो कह रहे हो कि कन्विक्शन पढ़ने में 3-4 दिन लग जाएंगे, तो नरेंद्र मोदी जी से पढ़वा दो, आधे घंटे में काम खत्म हो जाएगा। तुम नेता हो या स्टूडेंट हो, पहले ये बताओ। आप जो मान लो। भारत का बच्चा है वो, भारत का। सही बात आप कह रहे हो कि 1000 का पेट्रोल हो जाएगा मोदी जी। 10,000 का हो जाए, कोई टेंशन नहीं, आएगा मोदी ही आएगा। 10,000 का पेट्रोल हो जाए, मजाक ना करिए। क्यों? 10,000 का पेट्रोल तब भी मोदी ही आएगा। 10,000 का तो नहीं भरा पाएंगे। क्यों नहीं भरा पाएंगे? आम जनता तो नहीं भरा पाएगी। पहले जब खाना खाने या 3 रुपए पहले खाना खाने जाते थे, आज 100 रुपए आदमी वैसे खाना खाता नहीं खाता होटल में बैठ के। भाई साहब, अगर अंधभक्तों के लिए 500 रुपए लीटर पेट्रोल कर दिया जाए, बोर्ड लगा दिया जाए कि अंधभक्तों को 500 रुपए मिलेगा, आम जनता को 100 मिलेगा, तो ये अंधभक्त आम जनता के पीछे लग जाएंगे। ये भाई साहब भी आम जनता के पीछे लग जाएंगे। हाँ, ये लग जाएंगे। हाँ, इन्होंने इस देश का बेड़ा गर्क करना है और जो है आंख मीच करके समर्थन कर रहे हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। हर बीजेपी का हर कार्यकर्ता पाकिस्तान का नाम जरूर लेगा, मुसलमान का नाम जरूर लेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये भ्रमित हो सकते हैं तो यहीं से हो सकते हैं। हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, मुस्लिम पाकिस्तान। अब देखो, लेकिन बहुत बड़ी बात भाई साहब कह रहे हैं कि 1000 का नहीं हो, 10,000 का पेट्रोल बता रहे हैं। वो देखो भाई, 12,000 की गैस ले लेंगे। भाई देखो, बेवकूफी के लक्षणों का तो कुछ कह नहीं सकते। बेवकूफी के लक्षण है, बेवकूफी के लक्षण है। कोई पीट के आता है, कोई देखा नहीं तो क्या कहेगा? भाई हमको तो शाबाशी मिला, वही हाल है भक्तों का। बहुत मारो फिर कहेंगे अरे बहुत मिठाई खिलाया उसने, वही हाल है। एक तरफ से मारो, दूसरी तरफ से बहुत बढ़िया रहो, आपको कहेगा बहुत बढ़िया, बहुत मारो चाचा, बहुत बढ़िया। मणिपुर से छपने वाले कई अखबारों ने 11 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में दिए गए भाषण को प्रमुखता से छापा है। वहीं कुछ अखबारों ने महज कुछ मिनट के उनके भाषण पर सवाल भी उठाए हैं। मणिपुर की स्थानीय भाषा में छपने वाले पोक नाफाम अखबार ने अपने पहले पन्ने पर पीएम मोदी की तस्वीर के साथ बड़ी हेडलाइन में लिखा है, प्रधानमंत्री ने मणिपुर के मुद्दे पर सिर्फ कुछ मिनट ही बात की। इस अखबार के अनुसार मणिपुर हिंसा को 3 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन अब भी कई इलाकों में लगातार हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, लोग मर रहे हैं। अंग्रेजी में निकलने वाले कई अखबारों ने प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर में शांति स्थापित करने को लेकर सदन में दिए गए आश्वासन को प्रमुखता से छापा है। मणिपुर में जारी संकट पर केंद्र सरकार के खिलाफ संसद में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा के बाद गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लंबे भाषण में कई बातें कही थी। पीएम मोदी ने अपने भाषण में विपक्ष को निशाने पर लेते हुए अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियों को सदन में रखा। देखिए उन्होंने क्या कहा था। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं, और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है।
ये सदन आपके साथ है। प्रधानमंत्री के इस भाषण पर राजधानी इम्फाल से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी दैनिक द पीपल्स क्रॉनिकल ने अपने पहले पन्ने पर पीएम मोदी की तस्वीर के साथ बड़ी हेडलाइन में लिखा है, पीएम के संबोधन के दौरान विपक्ष वॉकआउट कर गया। इसी खबर में अखबार ने एक सब हेडिंग में लिखा कि पीएम के भाषण के पहले 90 मिनट में मणिपुर का जिक्र नहीं हुआ। इसके अलावा अखबार ने अपने पहले पन्ने पर चुरा चांदपुर में एक मैतेई महिला के साथ दुष्कर्म की घटना भी छापी है। इस क्रम में इम्फाल से प्रकाशित होने वाले संगाई एक्सप्रेस नामक अंग्रेजी दैनिक ने पीएम मोदी की तस्वीर के साथ लिखा है, अमित शाह ने विस्तार से बताया था। इस अखबार ने मणिपुर पर पीएम मोदी की चुप्पी और मीरा पैबी की तरफ से मैतेई महिला के साथ हुए कथित बलात्कार को लेकर विरोध प्रदर्शन की बात को भी अपनी प्रमुख हेडलाइन बनाई है। इम्फाल फ्री प्रेस नामक अंग्रेजी अखबार ने पीएम मोदी के भाषण को अपनी प्रमुख हेडलाइन बनाते हुए लिखा है, मणिपुर में शांति लाने के प्रयास जारी। गोरखपुर में सीएम योगी ने वेयरहाउस का लोकार्पण किया। 30 करोड़ की लागत से वेयरहाउस को बनाया गया है। सीएम योगी ने कहा कि पूर्व यूपी का ये पहला वेयरहाउस है, पूर्वी यूपी का ये पहला वेयरहाउस है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाजार से जुड़ेंगे तो फायदा जरूर मिलेगा। सीएम योगी ने कहा कि समय के साथ टेक्नोलॉजी को अपनाना बहुत जरूरी है। बहुत सारी संभावनाएं सरकार की अलग अलग सेक्टर की पॉलिसीज हैं और मुझे प्रसन्नता है कि फरवरी 2023 में राज्य सरकार ने अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो आयोजित किया था, इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान राज्य सरकार ने उस समय हर जनपद में भी इन्वेस्टर समिट के आयोजन किए थे, उसके रोड शोज किए थे, उसके एमओयू संपन्न हुए थे। गोरखपुर में भी बहुत अच्छी संख्या में एमओयू साइन हुए थे। पूरे प्रदेश भर में 36 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हुए और 36 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव के साथ प्रदेश के 75 जनपद में कोई जनपद ऐसा नहीं था जिसमें निवेश के प्रस्ताव न प्राप्त हुए हों। संसद में राहुल गांधी का महज 35 मिनट का भाषण पीएम मोदी के 2 घंटे 13 मिनट के लंबे चौड़े भाषण पर भारी पड़ गया है ना गजब। आप खुद देख लीजिए। नव भारत टाइम्स ने ट्विटर पर एक सर्वे किया और पूछा कि संसद में राहुल गांधी और पीएम मोदी के भाषण में किसका ज्यादा दमदार रहा। लोगों ने भी बढ़ चढ़कर पोल में हिस्सा लिया और 91% से भी ज्यादा लोगों ने कहा राहुल गांधी का भाषण असरदार रहा। तो वहीं पीएम मोदी के भाषण पर वोट महज 9% तक ही सिमट कर रह गया। ये सर्वे इस बात का सबूत है कि लोग मोदी जी के गोलमोल बातों से अब बोर हो चुके हैं। 9 सालों से झूठ सुन सुनकर पक चुके हैं और कथनी करनी का फर्क समझ रहे हैं। देश ये समझ रहा है कि पीएम इधर उधर की बात करके जलते मणिपुर, हरियाणा, महंगाई, भ्रष्टाचार, बलात्कार, बेरोजगारी से उनका ध्यान भटकाना चाहते हैं ताकि देश मणिपुर पर राहुल के सवाल न सुन सके। लोगों को ये पता न लग सके कि जो काम देश के पंत प्रधान को करना था वो तो राहुल गांधी कर रहे हैं। संसद के अपने भाषण में राहुल ने वो हर सवाल पूछा जो किसानों के हक में था, महिलाओं के सम्मान से जुड़ा था और मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए जरूरी था। देश अब जुमलेबाजी नहीं, मुद्दों पर बहस चाहता है, 9 सालों का हिसाब चाहता है और अब राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनते देखना चाहता है। मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। बड़ी जानकारी, ट्रॉमा सेंटर में बड़ा हादसा सामने आया जहां ट्रॉमा सेंटर के दूसरे फ्लोर पर फॉल सीलिंग गिर गई है। बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर से ये बड़ी जानकारी, जहां दूसरे फ्लोर पर फॉल सीलिंग गिर गया। वार्ड में मरीजों का इलाज किया जा रहा था और ट्रॉमा सेंटर में इसके चलते हड़कंप मच गया।
ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि फॉल सीलिंग कैसे गिर जाता है। ये आनन फानन में मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट भी करवा दिया गया है। मीडिया के ट्रॉमा सेंटर के अधिकारियों ने मीडिया से दूरी बना ली और मरीजों और तीमारदारों में डर का माहौल है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर अफरा तफरी मची हुई। आशुतोष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आशुतोष, क्या पूरा मामला है? देखिए, ये बीएचयू के ट्रामा सेंटर का ये पूरा मामला है। ट्रामा सेंटर के जो सेकंड फ्लोर है वहां पर जनरल वार्ड था और उसी वार्ड में जो फॉल सीलिंग थी वो अचानक भरभरा के गिर पड़ी और इसके बाद वहां पे हड़कंप की स्थिति बन गई। अब सवाल इस बात का है कि बीएचयू ट्रामा सेंटर, जिसे बीएचयू का पूर्वांचल का एक तरीके से मिनी एम्स कहा जाता है, वहां पर इस तरीके की अगर लापरवाही सामने आती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना है और शायद यही कारण है कि ट्रामा सेंटर के स्थानीय प्रशासन ने भी इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए अब जांच उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और खुद जो जिला प्रशासन थानाधिकारी है वो भी इस मामले की जांच कर रहे हैं कि आखिर लापरवाही कहां पे हुई है, किस स्तर पे लापरवाही हुई है। क्योंकि साल 2014 में इस ट्रामा सेंटर का उद्घाटन किया गया था, बावजूद इसके अभी बमुश्किल से 6 से 7 साल हुए हैं और उस दौरान इस तरीके की अगर घटना सामने आती है तो वो पूरे वाकई जो प्रबंधन है उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं। फिलहाल जितने पूरे वार्ड को खाली करा दिया गया है और मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है आशुतोष, नजर बना रखिए और प्रशासन की ओर से इस पर क्या कहा जाता है इस पर नजर बनी हुई है। इधर उत्तराखंड मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं और अगर आपने देखा होगा तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए। मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। मगर मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। एक महिला मुझे कहती है, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहती है मेरा छोटा सा बेटा, एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही, मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया, जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा कुछ तो लाई होगी? कहती है नहीं, और फिर इधर उधर ढूंढती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है यही मेरे पास अब बची है। एक और उदाहरण, दूसरे कैंप में मैं एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूं क्या हुआ तुम्हारे साथ? जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ, वैसे ही 1 सेकंड में वो कांपने लगी। उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई, मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गई। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। That is why we wanted Manipur to be on the agenda in Parliament. And what did the Prime Minister do? He ridiculed the state. He ridiculed the women of the state. And the Prime Minister should speak not as a petty politician, as the leader of a political party, but the Prime Minister should speak with the weight of the Indian people behind him. And it's tragic to watch Mr. Narendra Modi. It's sad. He is our representative. He's my representative. He's all our representative. There's a complete misunderstanding in the mind of Narendra Modi ji about what the Prime Minister of India is.